एक समय की बात है, मुकुंदपुर में विधवा कमला अपनी बेटी इमली के साथ रहती थी और 3-4 घरों में मेहरी का काम करती थी। इमली अपनी माँ की बहुत लाडली बेटी थी, पर पढ़ाई से हमेशा जी चुराती थी। कमला के लाख समझाने पर भी वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती थी। हरियो इमली, उठ जा, देख सूरज देवता सर पर चढ़ाए हैं। नहीं माँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। वैसे भी आज इतवार है, तो उठ और जाकर मुंह धो ले, तब तक मैं चाय छानती हूँ। नहीं माँ, आज मैं बहुत देर तक सोऊंगी। नहीं बिटिया, कल दुर्गा अष्टमी है, तो आज काम ज्यादा है, तू भी चल मेरे साथ। इमली मुंह धोकर आती है और माँ के साथ बैठकर चाय पीती है। अब पेट दर्द कैसा है तेरा? पेट तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी और सोना है। जल्दी कर, आज काम में मेरा हाथ बटाना। अरे माँ, वहाँ फिर से दुखने लगा तो सेठानी से बोलकर गोली दिलवा दूंगी, समझी? अब चल। दोनों सेठानी के घर पहुँचती हैं और काम में लग जाती हैं। इमली, तू झाड़ू निकाल दे, तब तक मैं बर्तन मांजती हूँ। झाड़ू निकालते हुए जब इमली रसोई के सामने आई तो उसके नाक में एक अजीब सी खुशबू समाने लगी। इमली ने बहुत कोशिश की कि वो आगे जाकर दूसरे कमरे में झाड़ू लगाए, पर वो खुशबू उसे बार बार अपनी तरफ खींच रही थी। वो सोच रही थी, ये किस चीज की खुशबू है? वो थोड़ी आगे गई, लेकिन 1 मिनट बाद ही झाड़ू हाथ में लिए वापस आकर किचन के दरवाजे पर खड़ी हो गई, जहाँ मालकिन अपनी बिटिया को जबरदस्ती हलवा खिलाने की कोशिश कर रही हैं। आहा, याद आया, ये तो खसखस के हलवे की खुशबू है, ठीक वैसी ही जैसे एक बार माँ ने बनाया था जब मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। वाह, कितना स्वादिष्ट था वो। खसखस, मावा और देसी घी में तले हुए मेवे का स्वाद जीभ के साथ साथ आँखों में भी उतर आया। बर्तन की डलिया रसोई के अंदर रखने आई उसकी माँ ने उसकी ललचाई नजरों को समझ लिया और हाथ से झाड़ू छुटाकर दांत पीसते हुए कहा, स्वच्छ भारत अभियान वाली गाड़ी आ गई है, जाकर कचरा डाल कर आ। इमली ने बाकी घरों में भी माँ के साथ काम करवाया, पर हलवे की खुशबू और स्वाद उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। जब पूरा काम खत्म करके वो दोनों घर के लिए निकली तो इमली ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मुझे भी खसखस का हलवा खाना है। हाँ ठीक है, बनाऊंगी। कब बनाओगी माँ? आज नहीं, पर बनाऊंगी जल्दी। पर मुझे तो आज ही खाना है। मेरी अच्छी माँ, आज बना दो ना। अरे पागल है क्या? पता है खसखस कितना महंगा आता है? माँ, बना दो ना हलवा, बहुत मन कर रहा है। तो जीभ में चिकोटी काट ले। मालकिन कितनी अच्छी माँ है, देखा नहीं कैसे मना करने पर भी बीवी जी को अपने हाथ से खिला रही थी। तो वो हर बात मानती है मालकिन की। आज से मैं भी तुम्हारी हर बात मानूंगी, बस हलवा बना दो ना माँ। पर तुझे क्या जरूरत है खसखस के हलवे की? वो मेहनत करती है। मैं भी तो करती हूँ मेहनत। वाह री इमली, तू क्या मेहनत करती है? मैं भी तो सुनूं जरा। क्यों? हर इतवार को तुम्हारे साथ जाती हूँ ना काम पर। वो दिमाग चलाती है, हमेशा फर्स्ट आती है स्कूल में, समझी? आज से मैं भी पढ़ूंगी और फर्स्ट आऊंगी, तब तो बना दोगी ना? हाँ, लेकिन जब फर्स्ट आकर दिखाएगी तब। अब इमली को आस बंधी और वो वाकई बहुत मेहनत करने लगी। इधर माँ के अंदर बेटी को खसखस का हलवा खिलाने की इच्छा जोर मारने लगी। दशहरा और दीपावली के कारण उसे कुछ साफ सफाई का भी काम मिल जाता, लेकिन कुछ दिनों से उसकी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। उसने सोचा, लगातार और ठंड में काम करने का असर है। रोज बुखार के कारण वो दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी। 1-2 बार सोचा भी कि दवाई ले लूं, पर फिर सोचती कि हलवे के लिए पैसे कम पड़ जाएं, तो किराने की दुकान से दर्द की गोली ले लेती बस। धीरे धीरे दीपावली पास आ रही थी। कमला ने इमली की मेहनत देखकर तय किया कि इस दीपावली हर हाल में इमली को खसखस का हलवा बनाकर खिलाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कल तो दीपावली ही है, आज पैसे भी मिल गए, आज ही सुखी लाल की दुकान से हलवे का सामान लेती जाऊंगी। आज ही तबीयत ठीक नहीं लग रही, कहीं ज्यादा बिगड़ गई तो कल दुकान पर ना आ पाऊंगी, और इमली को फिक्र ही कहाँ है। जैसे तैसे कमला सामान लेकर घर की तरफ चली, लेकिन पहुंचते ही चक्कर खाकर गिर पड़ी। माँ को गिरा हुआ देखकर इमली बुरी तरह घबरा गई।
वो रोते हुए कंपाउंडर चाचा के पास गई और उन्हें पूरी बात बताई। कंपाउंडर चाचा भले मानस थे, फौरन दवाई का डिब्बा लेकर इमली के घर चले आए। अरे इमली, अभी तो मैंने एक इंजेक्शन लगा दिया है, लेकिन ये दवाइयाँ भी बहुत जरूरी हैं। कल जरूर ले आना। हाँ चाचा, ठीक है। ये लो पर्चा, अपनी माँ का ध्यान रखना। चलता हूँ। मेरे पास तो पैसे ही नहीं, दवा के कहाँ से लाऊंगी? दाल चावल के डिब्बे में देखती हूँ, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। सोचते हुए इमली रसोई में जाती है, तभी उसके पैर से कुछ टकराता है। अरे ये क्या है? ओह, खसखस, काजू, बादाम, देसी घी, इलायची। ओह, अब समझी, माँ हलवा बनाने के लिए ये सामान लाई। वो सामान को छाती से लगाकर रोने लगी। मन में कुछ निश्चय कर वो जाकर माँ के पास सो गई। सुबह उसने चाय बनाई, माँ को दी और किराने का सामान लेकर लाला की दुकान पर गई और सब कुछ बताया। लाला ने बिना चिड़चिड़ाए सामान वापस ले लिया और इमली को पूरे पैसे दे दिए, जिनसे वो दवाई और फल खरीद लाई। मुझे बहुत दुख है इमली, मैं तुझे हलवा भी नहीं खिला पाई। माँ, मेरी प्यारी माँ, तुम कितनी अच्छी हो। अब नहीं खाना कोई हलवा वलुआ, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तूने बड़ी मुश्किल से तो पढ़ना शुरू किया था। बीच में ही इमली बोल पड़ी, मैं अब भी बहुत अच्छी पढ़ूंगी माँ, और बड़ी होकर खूब बड़ी अफसर बनूंगी। तब तुम ढेर सारा खसखस का हलवा बनाना, तब मैं पेट भर कर खाऊंगी। उसके बाद इमली ने मन लगाकर मेहनत की और सच में बड़ी अधिकारी बनी। माँ, ये देखो, आज मैं अपनी पहली तनख्वाह से क्या लाई हूँ। अरे वाह, ये तो खसखस के हलवे का सामान है। दोनों गले लग गईं। सच्चे मन से किया गया प्रयास हमेशा सफल होता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।